सोरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के एक गांव कोटला में हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन को पूरी दुनिया 100 साला जश्न के तौर पर मनाया। एक ऐसी ही छवि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उत्तर 24 परगना जिले में भी देखने को मिली, जहां बैरकपुर की प्रसिद्ध संस्था कला दर्पण ने मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन को मनाते हुए 23 दिसंबर की सुरमई शाम को बैरकपुर के सुकांता सदन हॉल में तेरे नाम का दीवाना के नाम से गीत गज़ल की एक महफिल सजाई, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मतिथि के अवसर पर गीत गज़ल के सरिया उन्हें बेहतरीन श्रद्धांजलि दी जाए। इस गज़ल गीत की महफिल में संगीत जगत की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद थीं। सुरों के बेताज बादशाह का जश्न 100 साला जश्न में डूबी ये पूरी दुनिया, और बैरकपुर की ये सरजमीन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक एक सरजमीन है। यहाँ से कला दर्पण ने जो तारीख रकम की है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सलाम अर्ज़ करूँगा, आदाब नमस्कार अर्ज़ करूँगा, कला दर्पण को मुबारकबाद दूँगा कि इन्होंने एक तारीख बना दी, क्योंकि ये डेट 24/12/24 अभी 100 साल के बाद फिर रिपीट होगा। तो जो रिपीट होने वाली चीज़ है वो 100 साल के बाद, आज हम लोग उस साल को हम पा गए, 100 साल वाला साल, जिस पे रफ़ी साहब ने गाया था कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं शमसुल भाई से कहूँगा मेरे पास आइए आप, क्योंकि आप इस प्रोग्राम की जान है, शान है, सब कुछ है। इनको लेके मैं कह रहा हूँ रफ़ी साहब के बारे में कि उनका गाना था 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और हम सब मिलकर क्या गा रहे हैं ये सुन लीजिए आप। हम सब मिलकर गा रहे हैं कि 100 साल वाला साल हम सब जो पा गए, महफिल में आ गए, मगन हो गए, हम सब धन्य हो गए, हम सब धन्य हो गए, 100 साल वाला साल। अल्लाह जन्नत में करवट करवट उन्हें मकाम अता करता रहे और ऊंचे से ऊंचा मकाम दे, ऐसा मकाम कि हम सब यहाँ से उनको सलाम करते रहें, वो उधर पाए मकाम और हम लोग करें सलाम। पूरी दुनिया सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रही है और 100 साला जश्न में डूबी हुई है, और ये बैरकपुर की सरजमीन, क्या कहेंगे यहाँ से? रफ़ी साहब एक ऐसा सूरज का नाम है जिसकी रोशनी से हम सब चमक रहे हैं, और अभी 100 साल उनके इसका जश्न मनाया जा रहा है 100 साल। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनकी इस महफिल में आज मैं भी शामिल हो सका, और हम सब उनके हमेशा चाहने वाले हैं, और जब तक जिंदगी में उनको चाहते रहेंगे, उनके गीत को सुनते रहेंगे, उनसे प्यार करते रहेंगे। कलीम बाबा साहब, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपने इतिहास रचा है, और शकील अंसारी साहब ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है कि आज के इस मुबारक घड़ी को आपने चुना है, क्या कहेंगे यहाँ से? जी, मुबारक घड़ी चुनने की तो कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए 24 दिसंबर का महीने रफ़ी साहब का जन्मदिन का महीना था, और 100 साल के मौके पर हम लोग उनके लिए एक प्रोग्राम किए कला दर्पण के जरिए। और सबसे खुशी बात है कि शमसुल भाई उनकी बेगम साहिबा की आज शादी की सालगिरह थी, तो आज रफ़ी साहब के 100 साल के मौके पर हम धूमधाम से हम लोग मना सके। जो दो खुशी मिली हम लोगों को, एक शमसुल भाई की शादी की सालगिरह और रफ़ी साहब की जन्मदिन। हमारे पूरे फैमिली के साथ हम आए। आपने सपोर्ट किया है कला दर्पण को? कला दर्पण का सपोर्ट बहुत है हमारे। यहाँ से क्या किस तरह के बहुत से सारी खुशियाँ लेके जा रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है अपने गीतों के जरिए कला दर्पण के इस स्टेज से, क्या कहेंगी?
रफ़ी साहब को तो मैं भगवान की तरह मानती हूँ और उनकी जन्मदिन के दिन पर मुझे बुलाया गया है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा और कला दर्पण के जो प्रेसिडेंट है एम अख्तर सर को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सलीम सर को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। इस तरह के ऐतिहासिक प्रोग्राम कला दर्पण ने किया है। जितने नामवर हस्तियां हैं, खासकर शकील अंसारी और तमाम कला दर्पण के लोग और इस कला जगत से जुड़ने वाले तमाम लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आपने ऐसे दिन को चुना है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये प्रोग्राम के मेरा ऑडियंस इतने अच्छे मिले हैं कि कोई ऑडियंस हमको डिस्टर्ब नहीं किया, बस यही मैं पाया हूँ। इतने बड़े प्रोग्राम करके और ऑडियंस ने मुझे जो ये सरप्राइज़ दिया, मैं सब ऑडियंस को मैं शुक्रिया करता हूँ। और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नए जो गाने वाले थे, नए जो गीत गजल जो गाने वाले थे, उन्होंने भी चार चांद लगा दी। उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप उस्ताद भी रहे हैं? मैं उन्हीं को ज़्यादा चांस में दिया हूँ। उन्हें क्या दुआ देंगे? तो मैं हमेशा दुआ दूँगा भाई वो आगे जाएं और हमारे कला दर्पण को भी और आगे ले जाओ, नाम करें। देश और दुनिया में